नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा ब्लॉग्स में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों ये तीसरा ब्लॉग है क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। और तो दोस्तों होता ये है कि फिर एचआर ऐसे बोलता है कि अगर एक की भी गलती होगी तो हम दोनों को कंपनी से निकाल देंगे। लेकिन होता ये है कि उस दिन रुचि का और मेरा किसी बात पे झगड़ा होता है। झगड़ा ये होता है कि मैं ऑर्डर आया था और मैं कुछ बना रही थी आइटम, तो वो एकदम से आई और मेरी वीडियो बनाने लगी। तो इतना किसी को अधिकार नहीं है कि बाय फेस आप किसी की वीडियो बना लो। वीडियो बनाने लगी तो उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी और मैंने कहा आप ऑर्डर बना लो। तो तुरंत वो फ़ोन करती है मैनेजर को कि पूजा ऑर्डर नहीं बना रही है। और फिर मैनेजर का मेरे पास कॉल आता है कि आप ऑर्डर क्यों नहीं बना रही हो, आप काम क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने कहा सर मैं ऑर्डर ही बना रही थी, लेकिन आपने क्या रुचि को ये बोला है मेरी वीडियो बनाने के लिए। तो मैनेजर बोलता है नहीं कि मैंने नहीं बोला है कि आप किसी की वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी कोई बाय फेस मतलब वीडियो बनाए। तो उसके बाद इसी बात पे झगड़ा हो जाता है और वो मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि इसीलिए तू इतनी परेशान, मतलब तू तड़ाक करके बात करने लगी एक मैनेजर होके कि इसीलिए तू परेशान है और रहेगी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तो उसके बाद होता क्या है कि मैनेजर का थोड़ी देर में कॉल आता है कि आप स्टोर से निकल जाओ, आप दूसरी जॉब पे जाओ, आपका टाइम हो गया। और उस टाइम और मेरे टाइम पूरा होने में था पूरा 1 घंटा। तो उसके बाद होता ये है कि उसके बाद उस दिन दोपहर में नेक्स्ट ड्यूटी के लिए मुझे आता है मैसेज, मेल आती है कि आप ड्यूटी कल नहीं आ सकती हो क्योंकि तुम्हारा और रुचि का अभी पर्सनल झगड़ा चल रहा है और इसका जब तक कुछ एचआर की तरफ से सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक आप शिफ्ट पे नहीं आ सकती हो। मैंने कहा ओके सर, मैंने अपनी तरफ से रिप्लाई में यही दिया ओके सर। तो उसके बाद 1 दिन हो जाता है, 2 दिन होते होते पूरा 1 वीक निकल जाता है, रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद सर का मैसेज आता है, सॉरी कॉल आता है कि आपने कॉल नहीं किया, क्योंकि जब मुझे घर बिठा दिया गया तो मैं कॉल क्यों करती, यही कि मुझे बुला लो, जहाँ की मेरी गलती नहीं थी। तो फिर उसके बाद सर का मैसेज आता है कि आप रिज़ाइन दोगी या फिर कहीं और ट्रांसफ़र लोगी। तो मैंने कहा सर मैंने पहले भी रिज़ाइन दिया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया और अब मैं दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं लूँगी। तो सर ये बोलते हैं मुझे कि ठीक है तो आप रिज़ाइन दे दो। तो दोस्तों तो मुझे उस कंपनी से एक तरह से निकाला गया। ऐसे क्यों हुआ दोस्तों? जब आज 4 सालों में मेरी इतनी ज़रूरत थी तब तो आपने मुझे मेरी छोटी छोटी गलतियाँ, जो मेरी एक भी गलती नहीं थी, सिर्फ टाइम के लेके थोड़ा मेरा इशू था, तब तो मुझे आज तक आपने 3 सालों में नहीं बोला। और जब मुझे निकाला गया, आपने बोला है कि आपका रुचि का झगड़ा हो रहा है इसलिए निकाला जा रहा है, तो आपने उसको क्यों नहीं निकाला, मुझे ही क्यों निकाला? इसीलिए कि आप लोगों सबका और रुचि के साथ कुछ चल रहा है, इसलिए उसको नहीं निकाला, मुझे निकाल दिया। तो मैं ऐसी कंपनी को नमस्कार करती हूँ। मुझे ऐसी कंपनी में काम भी नहीं करना है जिसने मेरी बात को नहीं सुना। 4 सालों जहाँ मैंने अपना 4 साल कीमती 4 साल दिया है और मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। 4 सालों में जहाँ मेरी नहीं सुनी गई, मतलब मेरी एक बात तक नहीं सुनी गई और उस लड़की के बहकावे में मुझे निकाल दिया गया। उसने झूठ सा, और यहाँ तक कि उसने मुझे इतने गंदे और यहाँ तक कि मारने की धमकी दी गई, तब उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया और मेरे को उस कंपनी से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों मैंने ये लास्ट में फ़ैसला लिया है, मैंने दे दिया है रिज़ाइन लेटर। ये रहा दोस्तों,
मैंने रिजाइन लेटर दे दिया है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि मेरा 15 डेज़ में, मतलब 15 दिन में मेरा फुल एंड फाइनल कर देना। अब उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा फुल एंड फाइनल होता है या नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ तक कि मेरी 2 महीने से सैलरी भी कम आ रही थी। तो मैं ऐसी कंपनी को और ऐसे स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी, नमस्कार बोलना चाहूँगी कि मैं खुद ऐसी कंपनी में काम करना नहीं चाहती हूँ कि जहाँ मैंने अपने 4 साल दिए हैं वहाँ पे मेरी एक नहीं सुनी गई। और अच्छे लोगों की वैसे भी कहीं कदर नहीं होती है, कहीं वैल्यू नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच होम्स किचन। आप होम्स किचन खूब तरक्की करे और बहुत 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 ऊंचे तक जाए। थैंक यू सो मच।